ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि उनका जोश, उनकी ताकत, उनके पार्ट में हार्डनेस बनी रहे और वो लंबे समय तक कर भी पाएँ, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। जिनकी उम्र कम है लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी बात करेंगे किस तरीके से आपका जो समय है वो भी बढ़ेगा और प्रॉपर आपको हार्डनेस भी आएगी एंड आपकी इच्छा भी होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में क्या खाना है, कैसे खाना है, बहुत ही सिंपल है और इफेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है किशमिश। अब आपको ये दिखने में तो लगती है कि क्या ही है, कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छे से काम करती है। बताऊँगी कि क्यों काम करती है और कैसे काम करती है और कैसे आपको खाना है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है कि जब जो मेल्स होते हैं, उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल मास चली जाती है, ठीक है? आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, ओके? एंड आपकी जो वेन्स हैं या फिर जो ये समझ लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, धमनियाँ और सिराएँ, तो उनके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर आपके अंदर खून की कमी हो गई है, इसलिए आपको थकान रहती है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वज़ह से आप बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं और आपका जोश, आपकी ताकत धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या खाना है, किशमिश खानी है। तो ये जो किशमिश होती है ना, मैं क्यों बोल रही हूँ खानी है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये सारे गुण हैं कि इन सबको ये ठीक कर सकती है बहुत हद तक। ओके, क्योंकि देखो जब उम्र बड़ी हो जाती है तो आप संकोच करते हैं कि इस उम्र में मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, इनके बारे में बात करूँ, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस उम्र में अगर आप इस तरीके की अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं और हेल्दी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि आपकी जो शक्ति है अंदर की, जो ताकत है, जोश है, स्टैमिना है, वो बढ़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या करता है। तो देखो, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, तो आपको थकान महसूस होती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तो ये आयरन की पूर्ति बहुत अच्छे से करती है किशमिश। जी हाँ। दूसरा कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत रहती है, तो आपकी इच्छा नहीं होती है। अगर आपको बार-बार गैस बनती है, तो भी आपकी इच्छा नहीं होती है। आपका पेट साफ नहीं होता है, तो भी आपकी इच्छा नहीं होती है। ये बिल्कुल प्रूवन है। ओके, तो ये आपकी गट हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखती है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से साफ होता है आपका पेट, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। बुढ़ापे में जाते-जाते आपकी हड्डियाँ दुखने लगती हैं, तो कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो उनकी जो कैल्शियम है, वो धीरे-धीरे खत्म होती चली जाती है, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जैसे-जैसे हम हमारी एजिंग होती है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं कि हम लोग स्ट्रेस लेते हैं या फिर इतनी भाग-दौड़ भरे हम पूरे दिन अपनी लाइफ बिताते हैं, पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से आपका हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, वो तो जाता ही है। साथ में आपकी जो कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है? जो सेल्स होती हैं, वो भी डैमेज होने लगती है, टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं, मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता क्या है कि जो आपके सेल्स हैं, उनको ही डैमेज करने लगता है। और आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ती है। ओके, तो इसको भी ये खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी जो कोशिकाएँ हैं ना, उनको न्यू सेल्स जो है उनको बनाने का काम करते हैं एंड जो पुरानी हो चुकी है ना, तो उनको बहुत ही उनका जो मरने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वज़ह से इतनी जल्दी आपको बुढ़ापा नहीं आता। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके हेयर की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा करता है। तो ये आपको ज़रूर खाना है। और ये मेल्स के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि देखो इसके अंदर होता है सेलेनियम एंड जिंक, जो कि मेल्स को चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उनकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, उनके स्टैमिना के लिए, उनके क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है, जब ये आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होता है और टेस्टोस्टेरोन ये समझिए कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, अगर ये कम हो गई है तो। ठीक है? इसका लेवल अगर गड़बड़ हो गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप का ये स्पर्म का जो काउंट है ना, उसको भी बढ़ाता है। तो आपकी ये समझिए कि जो टेस्टिकल्स हैं, उनकी हेल्थ भी मेंटेन करके रखता है। टेस्टोस्टेरोन वहीं पे तो बनता है आपका। तो वो बहुत अच्छे से बनता है और आपकी बॉडी हेल्दी फील करती है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, क्योंकि बुढ़ापे तक जाते-जाते इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है? और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो, पहली बात तो ये कि आपको एक्सरसाइज़ भी करनी है, ठीक है? एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ गई है तो क्या ही एक्सरसाइज़ करना, नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी फैट कम होती है, आपकी मसल्स थोड़ी
उनकी बिल्डिंग होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज आपको करना है और ऊपर से भी आप कुछ लगा सकते हैं अपने पार्ट के ऊपर। अब वो क्या लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी ऑयल, जैसे आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से अपने उस हिस्से का भी ख्याल रखना है, वहां पे भी आपको मसाज करनी है। और मसाज के लिए आप कोई भी, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, वो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब करनी चाहिए मसाज? तो वो आपको या तो जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय कर सकते हैं। अगर आप रेशम बना रहे हैं तो उससे 15 से 20 मिनट पहले आप कर सकते हैं और बाद में उस पार्ट को आप पोंछ लीजिए, अगर आपको रेशम बनाना है तो। या फिर आप सुबह और शाम भी कर सकते हैं नहाते वक्त, क्योंकि जब आप पार्ट को जब क्लीन करते हैं उसके बाद ही मसाज करना होता है। तो उससे भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो ब्लड का फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। जब ब्लड का फ्लो अच्छा होता है तो पार्ट में हार्डनेस भी बनी रहती है और ऑटोमेटिक आपकी इच्छा भी बढ़ती है। ओके। तो अगर आप पूछते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कोल्ड प्रेस होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही जो हीट मेथड से बनाते हैं वो नहीं होने। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि क्या-क्या आपको करना है। अब हम ये जानते हैं कि जो किशमिश आप खा रहे हैं, वो कैसे खाना है, क्योंकि सही तरीका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे कि नाइट में आप 8 से 10 या फिर 10 से 15 भी किशमिश ले सकते हैं और ये आप पानी के अंदर एक बार उनको अच्छे से धो लीजिए, फिर उसको पानी के अंदर सोक करवा दीजिए, ठीक है? 1 ग्लास या फिर 1 कप पानी लीजिए, उसके अंदर इसको भिगो दीजिए। जो पानी है, आप सुबह उठेंगे तो उस पानी को भी आपको पी लेना है और जो किशमिश हैं, उनको भी चबा-चबा के आपको खाना है, बहुत ही आराम से, खाली पेट खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, इससे आपको एनर्जी भी मिलती है क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज़ होता है। ओके, अब आप लोग पूछेंगे कि डायबिटीज़ वाले खा सकते हैं क्या? तो ये मॉडरेट अमाउंट में डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। भिगोने के बाद इनके जो गुण हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ओके, इनकी जो थोड़ी-सी जो हीट वाली जो तासीर होती है, वो कम होती है जब हम भिगो के खाते हैं। डाइजेशन में हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी मात्रा ये समझिए बढ़ जाती है जब भी हम किसी भी ड्राई फ्रूट को भिगो के खाते हैं। तो 2 तरीके की आती हैं, ब्लैक भी आती हैं और ये नॉर्मल जो हम देखते हैं, ये भी आती है ब्राउन-ब्राउन कलर की। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन खाने का तरीका यही है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि इसको खाने के बाद कम से कम आधा घंटे आपको रुकना है ताकि ये अपना काम कर सके। अगर 1 घंटा तक आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, ठीक है? और आपके लिए क्या काम करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो ही लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।